नमस्कार। हम लोग हैं अभी राजीव दीक्षित गुरुकुल में और कल हम सभी ने डॉक्यूमेंट्री देखा है। तो डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद क्या सबका रिव्यू है वो हम लोग आज बात करेंगे। तो कल आप लोगों ने देखा तो क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि पहले भारत बहुत अमीर था लेकिन अब गरीब होते जा रहा है, इसलिए हमें भारत में ज़्यादा से ज़्यादा सुधारना करनी चाहिए। अब हम अपना समय खो देते हैं, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं। मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, वो अपने आँखों के लिए, दिमाग के लिए हानिकारक है। ठीक है। और किस कारण से भारत डेवलप था? किन व्यवस्थाओं के कारण? आज वैसी व्यवस्थाएं हैं नहीं, पहले सब लोग ऐसे खेती ही करते थे, अब कोई खेती नहीं करता, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। सब शहर जाते हैं, शहर में ज़्यादा प्रदूषण होता है, गाड़ियाँ बहुत चलाते हैं। लेकिन पहले गाड़ियाँ नहीं थी, इस वजह से ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता था, अब ज़्यादा प्रदूषण होता है। ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो आपको व्यवस्थाओं में, कल हम लोग बात किए थे कि व्यवस्थाओं के कारण सोने की चिड़िया था और आज वैसी उन व्यवस्थाओं से भारत चल रहा है जिन व्यवस्थाओं के लिए मतलब शोषण करने के लिए बनाया गया था। तो क्या वो शोषण करने वाली व्यवस्थाओं को चलाते रहा जाए या उनको रोका जाए? नहीं, चलाते जाना चाहिए। शोषण करने वाली व्यवस्थाओं को कैसे? उनको नहीं, मतलब पहले जो शोषण करते थे उन वैसी व्यवस्था को नहीं। हाँ, अब हम ऐसे बच्चों को वगैरह अच्छी व्यवस्थाओं को लगाना चाहिए। हाँ, तो हम लोग वही बात कर रहे हैं कि सबका क्या रिव्यू है। सब छोटे छोटे बच्चे, इनको अगर बातें समझ में आ जा रही हैं और इनको समझ में अगर आ जा रही हैं तो आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर देश सोने की चिड़िया था, 25% की जीडीपी थी अपनी अच्छी व्यवस्थाओं के कारण। तो क्या वो व्यवस्थाएं फिर से नहीं लागू करनी चाहिए? करनी चाहिए। आप बताइए, आपको क्या समझ नहीं? आप आइए, क्या समझ में आया कल की डॉक्यूमेंट्री देख करके? कल की डॉक्यूमेंट्री देख के पहले जो हमारा भारत जो पहले जो समृद्ध था वो इंग्रज मतलब अमेरिकन, यूरोपियन जैसे लोगों ने आके हमारे भारत का जो धन है, जो सांस्कृतिक जो है, वो सब कुछ छीन कर उद्ध्वस्त करके चले गए सब। तो अभी क्या खतरा है? अभी हम लोग बात किए थे कि किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई आदमी फिर आएगा और सारा धन ले लेगा, फिर से सब कुछ ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अभी क्या उपाय है जिस हम लोग सॉल्यूशन पे बात किए थे, किस तरीके से उसको रोका जा सकता है? हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकजुट होकर उस समस्या से लड़ना चाहिए। जो वो कर रहे हैं उसी को हम शुरुआत करके हमारे साथ और 10 लोगों को या 20 लोगों को लेकर वो कर रहे हैं वो हम खड़ा करके हमारे देश में हमारा ही कारोबार फिर से शुरुआत करें तो हमारा देश फिर से आगे बढ़ सकता है। हाँ, मतलब जो हम लोग बात कर रहे थे सहकारिता की। हाँ। तो हमें सहकारिता शुरू करनी चाहिए हर क्षेत्र में। हमें सहकारिता शुरू करनी चाहिए, मतलब उससे हमारे लोगों को भी नौकरियां मिलेंगी और भारत का विकास भी होगा। तो हम लोग कल बात किए थे कि हर क्षेत्र में, जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो हेल्थ का सेक्टर है उसमें वो AI लेकर आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सारे डॉक्टर को निकाल देता है और आप डॉक्टर हैं। तो आप कैसे AI और जो लोग सब कुछ धन अपने पास लेकर के आना चाहते हैं उससे कैसे सहकारिता से आप उनसे बचाएंगे? मैं अब समझो मैं डॉक्टर हूँ तो मैं मेरे जैसे अनेक डॉक्टरों को एकत्रित करके मैं भी एक बड़ा अस्पताल करके उनको जॉब देकर लोगों की कम से कम पैसों में मदद करके सहकारिता बढ़ाएंगे। इसका मतलब कि हम लोग सहकारिता के द्वारा सबको जॉब दे सकते हैं और खुद सबको इस स्वरोजगार से अपना प्राप्त कर सकते हैं। तो AI जो है हमारा उनका जैसे मदद कर रहा है, क्या AI हम मशीनों को रख करके अपने टीम में काम करा सकते हैं ना? हाँ, करा सकते हैं। हम उन मशीनों को खरीद कर उन मशीनों को खरीद कर हम जो कर रहे हैं वो भी हम कर सकते हैं और हमारे साथ साथ 4-5 लोगों को लेकर एक मशीन और 4-5 लोग लेकर उनको लेकर कर सकते हैं काम। तो इसका मतलब AI हमारे लिए दुश्मन नहीं है। तो दुश्मन कौन है? दुश्मन AI नहीं है, जो उन मशीनों को खरीद कर जो बेरोजगारों को भगा रहा है, मतलब काम से निकाल रहा है, मतलब वो पूंजीपति वो दुश्मन है। अच्छा, ये देखिए
जब ये सारी बातें इन सभी को समझ में आ गया तो ये बातें आपको भी समझ में आएंगी कि क्यों भारत एक समय, देखिए दूसरी गुलामी का समय आ गया है। दूसरी गुलामी क्या है? एक समय में क्या था कि भारत के पास सब कुछ था, भारत के पास सब कुछ मतलब 25% जीडीपी वाला देश था। तो यहाँ का जीडीपी, यहाँ के धन को उन्होंने क्या किया? शिफ्ट कर दिया अपने लोगों के पास। लेकिन इस गुलामी में क्या होगा कि यहाँ की जो भी है नौकरियाँ हैं और जिन व्यवस्थाओं से भी धन आता है उसमें वो एआई को शिफ्ट कर देंगे और एआई के द्वारा वो लाभ कमाएंगे। तो दूसरी गुलामी का समय आ गया है। आज इन बच्चों के को गुलाम करने की तैयारी की जा रही है। तो अगर ये बच्चे आज नहीं समझते हैं, जिनको 10 साल में जो लोग नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि अपना रोज़गार करेंगे, उनको समझने का ज़रूरत है कि इस दूसरी बार जो गुलामी आ रही है इससे कैसे बचें। कल आपने डॉक्यूमेंट्री देखा तो क्या समझ में आया डॉक्यूमेंट्री देख करके? पहिले तर आम्ही रामकृष्ण हरी म्हणतो आणि मग सुरुवात करतो. आम्हाला तुम्ही सांगितलं कसं देशी बदलायचा आणि कसं पहिली परंपरा कशी होती, आता कशी झाली. आता ती मालक ही नाही का म्हणजे रोबोट ही घेतात, त्याने आपलं पैसे म्हणजे नाही का आमच्यासारखी म्हणजे गरीब बेरोजगार ह्यांचं लय लॉसमध्ये होतोय, म्हणजे नुकसान लय होतंय का तर त्या रोबोटमुळं. तर वेदांत बोला आता माझं चुकलेला आहे. हमें पहले तो एकता को एकजूट बोल सकते हैं मराठी सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला एकता संघटित केली पाहिजे. जर का एकता नसेल तर सगळंच संपू शकते. कारण आता जी भारतामध्ये स्थिती चालली ती आहे तोडा आणि राज्य करा. त्यामुळे एकता आजकालच्या या कालखंडामध्ये खूप महत्त्वाची. त्यामुळे एकता पर हमें ध्यान देना चाहिए. इससे हमारी भारत के इस आगे बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं. क्योंकि हमारा भारत पहले 25% जीडीपी पर था. इसका मुख्य कारण था कि ये सब लोगों में एकता थी. अभी अंग्रेज ब्रिटिश इन्होंने आकर उसे तोड़ दिया है. उन्होंने जाते जाते ही जैसे हमारा पाकिस्तान को अलग कर दिया. ऐसे करके वो हमें अपनों से ही दूर करके हम पर राज करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं. इसलिए हमें पहले तो एकता को एकजुट करना पड़ेगा. और जो हमारे जैसे भाई है, खुद का स्वार्थ थोड़ा सा देश के लिए बाजू में रखकर सबके लिए सोचना पड़ेगा. क्योंकि अगर हम स्वार्थ के भावना से अगर काम करेंगे तो हमारा भारत ऊपर जाने से पहले नीचे आ जाएगा. इसलिए हमें अपने स्वार्थ को बाजू रखकर देश की उन्नति की, प्रगति की बातें सोचना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया.